तो दोस्तों हाल ही में मैंने उशियो एंड तोरा नाम की एनिमी को देखा है, जिसमें एक्शन, एडवेंचर और सुपरनेचुरल जैसी चीजें दिखाई गई है, जिसे काजुहिरो फुजिता ने लिखा है और ये एनिमी 2015 में रिलीज हुई थी। इस एनिमी का एक सीजन है जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले 26 एपिसोड है और बाद में 13 एपिसोड। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक मंदिर का इतिहास बता रहा होता है और उसका बेटा खाना खाने में इतना मग्न होता है कि वो उस इतिहास को सुनता नहीं है। ये लड़का और कोई नहीं उशियो होता है। बातों को ध्यान से ना सुनने पर उसके और उसके पिता में हमेशा लड़ाई होती रहती है। उशियो के फादर उसी टेम्पल के पुजारी होते हैं जो 500 साल पुराना होता है। वे हमेशा उशियो को एक होली स्पेयर के बारे में बताते हैं और उशियो को कम आंकते हैं कि वो भाला उसे कभी नहीं दिखेगा। उशियो को भी खास कोई दिलचस्पी नहीं होती है उसमें। शियोगुरे जो उशियो के पिता होते हैं वो कुछ समय के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब उशियो को पूरा टेम्पल में सफाई करनी पड़ती है और जब वो सफाई कर रहा होता है तो उसका पैर एक कुंडे में जा फंसता है और वो वहीं गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि टेम्पल के अंदर एक छिपा हुआ बेसमेंट है। उशियो उसके अंदर गिर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक लंबे नाखून वाला मॉन्स्टर जिसके लंबे दांत हैं वो उशियो को देखकर हंस रहा होता है। इस मॉन्स्टर को उशियो तोरा नाम से बुलाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर टाइगर की तरह दिख रहा होता है, जिसे जापानी में तोरा कहा जाता है। खैर, उशियो का डर उसके मुंह पर साफ झलक रहा था। तोरा इस टेम्पल में करीब 500 साल से फंसा हुआ था क्योंकि उसकी छाती में एक स्पेयर घुसा हुआ था जिसे एक इंसान ही निकाल सकता था। तोरा उशियो को पूरी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि वह स्पेयर उशियो उसकी छाती से निकाल दे, पर उशियो ऐसा नहीं करता है। इस बीच हमें कुछ फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं। उशियो बिना उसके मदद के बेसमेंट से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें उशियो स्कूल जा रहा होता है और हमें उशियो की 2 फीमेल फ्रेंड्स असाको और मायू को देखने को मिलते हैं। उशियो पूरे समय यही सोच रहा होता है, कितनी अनोखी बात है कि 500 साल से कोई मॉन्स्टर उस टेम्पल में कैद है और मुझे इसकी कोई खबर भी नहीं थी। वो घर आकर आराम कर रहा होता है, तभी हमें असाको और मायूको को दिखाया जाता है जो उशियो से अपनी नोटबुक लेने आई थी। उशियो उनसे मिलता है और उसे कुछ डेमोनिक क्रिएचर्स दिखते हैं जो असाको और मायूको के इर्द गिर्द मंडरा रहे होते हैं। ये सिर्फ उशियो को ही दिखते हैं। उशियो समझ जाता है कि इसमें तोरा का कोई हाथ है। उशियो फौरन बेसमेंट में जाता है और ये सब तोरा के डेमोनिक ऑरा से हो रहा होता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए उशियो और तोरा के बीच एक डील होती है कि उशियो उस स्पेयर को तोरा के सीने से निकालेगा और बदले में तोरा असाका और मायूको को जाने देगा। स्पेयर के निकलते ही तोरा अपने असली रंग दिखाने लगता है और वो किसी भी डील को नहीं मानता है। वहीं उशियो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उशियो के बाल लंबे हो रहे होते हैं और उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। ये सब उशियो के स्पेयर को पकड़ने के बाद शुरू हुआ होता है। उशियो को उस समुराई की ताकत मिल चुकी थी जिसने 500 साल पहले स्पेयर को तोरा के सीने में घुसाया था। अब तोरा पूरी तरह डर गया होता है और उशियो के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है उन डेमोनिक ऑरा से पैदा हुए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। अब सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे। तोरा भागने की सोच ही रहा होता है कि उशियो तोरा को अपने भाले से डराता है और कहता है कि यहाँ से जाने की सोचना भी मत। अब धीरे धीरे उशियो को सब समझ में आ जाता है कि ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स धरती पर घूम रहे हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। और यही होती है इस एपिसोड की एंडिंग। तो तुम कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।